बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात बदलते रहते हैं, अय्याम बदलते रहते हैं, इस रंग बरंगी दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीवकार नाजरीन, आज मैं बात करने लगा हूँ तब्दीली के आका, द मास्टर्स ऑफ चेंज। याद रख लीजिए, ज़िंदगी का सफ़र कभी किसी फ़र्द के लिए या किसी कौम के लिए हमवार, सहल, आसान नहीं होता, बल्कि हाँ, फ़र्द हो या एक कौम हो, ज़िंदगी हादसात, तसादमात, सदमात, सानहात, कुल्फ़ात, आफ़ात, इम्तहानात व इब्तलाआत, मुश्किलात, मसाइब और दुश्वारियों से बरी होती है। मगर इसके बावजूद वो फ़र्द या वो कौम जो इन बदतरीन हालात में भी नए नए ख़यालात, न्यू आइडियाज़, नए इम्कानात व मुमकिनात, पॉसिबिलिटीज़, फिर तनव्वुआत, इनोवेशंस, फिर वो कौम नए नए चैलेंजेस के बारे में सोचती है, उन्हीं में नए अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस वो तलाश करती है, उसका ही नाम होता है, वही आगे बढ़ती है। इस्लाम का क्या असूल है? तग़य्युर हालात से तग़य्युर अहकाम लाज़िम आते हैं, यानी हालात बदल जाने से क़वानीन बदल जाते हैं। हदीस है कि मोमिन अपने असर से हम आहंग होता है और ज़माना बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। इस दुनिया में आफ़ात हैं। आप जापान का अंदाज़ा लगा लें, जापान एक मुल्क है, वहाँ हर साल 170 से ज़ायद ज़लज़ले आते हैं, सैलाब और तूफ़ान आते हैं और बहुत सी आफ़ात, मगर वो उनका मुकाबला करते हैं। उनके अंदर ही आसानियाँ, इम्कानात, मौक़े नए नए ढूंढते हैं, नए नए इंकशाफात करते हैं, ईजादात करते हैं। इंसान सोचता कब है, ईजादात कब करता है, इंकशाफात कब करता है, नई चीज़ों के बारे में कब सोचता है? जब उसे चैलेंजेस का सामना होता है। तो इस दुनिया में चमकने के लिए, चमकाने के लिए अल्लाह इंसान को परखता है, जांचता है, ताकि उसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सके। और जो बदतरीन, नागुफ्ताबे और नाखुशगवार तरीन हालात में ही अपने आप को फिर बनाकर बड़ा बन के दिखाते हैं, ऐसे अफराद या ऐसी कौमों की वो होती है ग्लोरीज़ एंड स्टोरीज़, जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, जो बहुत शान, अज़मत, इज़्ज़त, वक़ार, बड़ा नाम पैदा कर लेता है दुनिया में। कोई फ़र्द, कोई मुफ़क्कर, कोई लीडर, तो उसकी ग्लोरी, उसकी फिर आगे उसकी स्टोरी बनती है, स्टोरियाँ। और स्टोरियाँ क्या होती हैं? उसकी जिद्दोजहद की, उसकी मुश्किलात की, उसकी बदतरीन हालात में हालात का सामना करके आगे बढ़ने की, उसकी इस्तक़लाल की, जुर्रत की, तवानाई की, कोशिश की। मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी मुश्किल तरीन हालात का और अज़ीज़ों का मुकाबला किया। बल्कि आपने फरमाया, जितने तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को मुश्किलात और अज़ीज़ें दी गई, मुझे उन सब से ज़्यादा दी गई, मगर ना डगमगाए, ना घबराए, बल्कि आगे ही बढ़ते गए और बदतरीन हालात में भी नए नए इम्कानात सोचते गए। लई यगलिबा उसरन युसरैन, हर तंगी, मुश्किल के अंदर दो आसानियाँ होती हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर हमने बनना है बीमारियों के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर, इन बदतरीन हालात के अंदर भी सोचेंगे, तफक्कर करेंगे, तदाबीर करेंगे, तो नए नए रास्ते खुलेंगे, नए मंसूबे जहन में आएंगे, नए तरीके नज़र आएंगे मसाइल को हल करने की, निपटने की। हम नए मंसूबे बनाएंगे, कैसे आफात से निपटा जाता है, बीमारियों से निपटा जाता है, इब्तलाआत से निपटा जाता है, इम्तहानात से, आजमाइशों का कैसे सामना किया जाता है। एक अमरीकी मुफक्कर ने
جاپنیز لوگوں کے بارے میں کہا تھا دے بیکیم دی ماسٹر آف چینج، وہ تبدیلی کے آقا بن گئے، ناٹ دی وکٹم، وہ نہیں بنے شکار کہ ہم وکٹمز ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ کے پاس بدترین حالات آئیں تو ہم کہیں جی ہم تو بڑے لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، بڑے مقہور ہیں، محروم ہیں، ہمارے پاس ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں، ذرائع نہیں، اسباب نہیں، کیا کریں؟ ارے بابا، وہی افراد اور وہی قومیں ہی آگے بڑھی ہیں جنہوں نے اسباب کی شدید ترین کمی میں، ذرائع اور وسائل کی انتہائی شدید ترین کمی میں، بہت ترین کم ہونے کے باوجود بھی پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان حالات سے باہر نکل کر دکھایا۔ فطرت بھی اس شخص کی مدد کرتی ہے، خدا بھی اس شخص کی مدد کرتا ہے جو بدترین حالات میں آگے بڑھنے کے جذبات، احساسات، حوصلہ، قوت، طاقت، جرأت، ذہانت رکھتا ہے۔ فطرت کی مشیت بڑی چیز ہے، لیکن فطرت کبھی بے بس کا سہارا نہیں ہوتی۔ تو آئیے ہم ان حالات میں پاکستان بطور فرد اور بطور قوم ہم دی ماسٹرز آف چینج، تبدیلی کے آقا بنے کہ ہم نے ہر شعبے میں مثبت، تعمیری اور بہترین تبدیلیاں، تغیرات اور انقلابات لانے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مجبور، مقہور اور کرنا کہ ہم تو شکار ہو گئے، بے بس ہو گئے ہیں، لاچار ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے بڑھنے کا میں نے یہی راستہ بنایا ہے کہ بدترین حالات میں بہترین، ناخوشگوار ترین میں خوشگوار تلاش کرنا ہے، اور مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ مائی مشن از شیئرنگ نالج اینڈ سرونگ ادرس، وما توفیقی الا باللہ۔